राम राम साहब। राम राम सा। हाँ की कर आ जाओ मेड़ो की करे। आज ये मेला है सम्मानीय केला चौधरी पूर्व केंद्रीय किसान कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री आज बाड़मेर पधारे हैं जन सुनवाई के लिए। और अभी पीछे काफी दिनों से दिल्ली के चुनाव थे और वहाँ दिल्ली में प्रभारी के नाते काम कर रहे थे और वहाँ दिल्ली में फतेह करके आए हैं, तो कार्यकर्ताओं में उत्साह है। सम्मानीय केला चौधरी का आज सम्मान भी कर रहे हैं, बहुमान भी कर रहे हैं कि दिल्ली को फतेह करके आए। पीछे 27 साल से दिल्ली में राज नहीं था, आज भारतीय जनता पार्टी का राज स्थापित होने जा रहा है। इस खुशी में आए हैं कार्यकर्ता और केला चौधरी ने जन सुनवाई रखी है, इसके लिए आज ये इकट्ठे हुए इस मेले में। सोडा जी आपकी सरकार है और पावर सेंटर बहुत ज्यादा है, कैसे असली पावर सेंटर क्या है? देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है और प्रत्येक कार्यकर्ता पावर सेंटर है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पावर सेंटर। काम से पावर सेंटर बन रहे हैं या भीड़ दिखा करके पावर सेंटर? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का काम धनाधन हो रहा है, कहीं रुकावट नहीं है। लोगों को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। नहीं भटकने देंगे। कार्यकर्ता काम करा रहे हैं, चप्पे चप्पे पे कार्यकर्ता हमारा खड़ा है। प्रत्येक गांव में, प्रत्येक ढाणी में हम सूद ले रहे हैं और अंतिम सौर पे बैठे हुए आदमी का जो है विकास कैसे हो, इसके ऊपर हम सब काम करते हैं। आज इस जन सुनवाई में पूरे लोकसभा क्षेत्र के लोग हैं? हाँ, तकरीबन लोकसभा के नजदीकी विधानसभाओं के ज्यादा है। बाड़मेर जिले को जो विलंब करते हैं वो ज्यादा है इसके अंदर। मतलब शिव चौटन बाड़मेर गुड़ामालानी, हाँ, चंद्री, इस टाइप भाईतू, इस तरह के लोग आए हैं आज ज्यादा है। वैसे ये जवालोत्रा और जैसलमेर की अलग से जन सुनवाई कर लेंगे। आप ईमानदारी से बताइए, मेरा निजी सवाल है, कैलाश जी की सरकार और आपके संग क्या मामला? केला चौधरी वो तोप है जिसकी मैं मेरी मुंह से कल्पना कर ही नहीं सकता। केला चौधरी बहुत बड़ा नेता है, चलती क्या केला चौधरी ही है सरकार, मेरा मानना है। आगे सवाल करो, केला चौधरी की चलती क्या, केला चौधरी ही सरकार है। अब दिल्ली में कैलाश जी को जिम्मेदारी मिली, पहले हरियाणा में मिली, तो क्या लग रहा आने वाले समय में कैलाश जी को बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की ओर से मिलने वाली? मेरा मानना है कि केला चौधरी को तो हमेशा जिम्मेदारी ही मिली हुई। खुद चुनाव लड़ते लड़ते ही इनको तो पंजाब भेज दिया था। पूरे चुनाव हुए नहीं थे, केला चौधरी तो पंजाब चले गए थे, उसके बाद में हरियाणा भेज दिया, हरियाणा के बाद में ये राजस्थान में उपचुनाव हुए, वहां भेज दिया और वहां से जो है इसका दिल्ली में भेज दिया। तो ये तो जिम्मेवारी में ही घूम रहे। इनके पास में भारतीय जनता पार्टी की संपूर्ण जिम्मेवारी है और जिम्मेवारी को निष्ठा के साथ में कर रहे हैं। जहां जाते हैं वहां फतेह ही होती है। ये केला चौधरी है। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा की बात करें तो यहाँ गुटबाजी और जातिवाद हावी है जब भी चुनाव आते हैं, और आप भी भुक्तभोगी है। जब तो नहीं मान सकता, लेकिन पीछे एक दो चुनावों में पार्टियां 14-19-24 को भी बीच में कुछ सुधार हुआ था, लेकिन कुछ परिस्थितियां के कारण जो है पार्टियां की और विचारधाराओं को छोड़ करके थोड़ी जातिवाद का हुआ है असर, ये मैं मानता हूं। लेकिन ये सब हम मिल बैठ करके उसको खत्म करके भारतीय जनता पार्टी मजबूत कैसे हो, इसके ऊपर काम करेंगे। कैलाश जी को व्यक्तिगत रूप से आप क्या देखते हैं? इन सब चीजों से ऊपर है केला चौधरी, इन सब चीजों से ऊपर उठ करके है। केला चौधरी एक ऐसा शख्सियत है जिसके अंदर कोई जातिवाद नहीं है, किसी तरह का कोई जातिवाद नहीं करता। प्रत्येक कार्यकर्ता का काम करने वाले शख्सियत का नाम है कैलाश चौधरी। अब आज यहाँ सब लोग हैं संगठन के, नए जिला अध्यक्ष भी आपको मिला लंबे समय बाद। अब भाजपा धरातल तक वापस संगठन को नए सिरे से तैयार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को जो जिला अध्यक्ष मिला है, ये पिछले 5 साल से हमारे प्रदेश की टीम में काम कर रहा था, सक्रिय रूप से काम कर रहा था। उसको जो है जिले की कमांड दी हुई है और पढ़ा लिखा आदमी है और युवा है, 39 साल का। ये बहुत ही अच्छी ऊंचाइयां पे संगठन को ले जाएगा और हम सब के साथ में लग करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे। पंचायती राज चुनाव आ रहे हैं, शहरी सरकार के चुनाव आ रहे हैं, आप तैयार हैं? नगर परिषद और पंचायती राज चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ही हम काम कर रहे हैं, ताकि भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले और भारतीय जनता पार्टी का ग्रामीण क्षेत्रों में और क्षेत्रीय क्षेत्रों में राज मिले। इसके ऊपर ही हम काम कर रहे हैं। मारवाड़ का अगर बात करें, दिल्ली चुनाव में किसको श्रेय दे रहे हैं आप? यहाँ के अपने स्थानीय कोई नेता जिसको श्रेय देना चाहते हैं आप? सबको पता है, नाम लेने की जरूरत नहीं है। सबको, किसी को पूछोगे तो नाम आएगा कैलाश चौधरी। राजस्थान के कितने लोगों को जिम्मेदारी थी जो कैलाश जी को समकक्ष, कितने लोगों को और जिम्मेदारी थी?
वैसे तो काफी नेताओं को जिम्मेदारी दी हुई थी अपने इस क्षेत्र में। अपने इस क्षेत्र में मात्र एक केला चौधरी है वो थे, और उन्होंने किन किन कार्यकर्ताओं को लगाया था वो भी उन्होंने अलग अलग काफी लोगों को ले गए थे। वो जैसे जैसे जरूरत पड़ी थी उनको जिस जिस जगह लगाना था लगाया था, लेकिन पूर्ण रूप से जिम्मेदारी जो है 5-7 विधानसभाओं के केला चौधरी के पास में थी। कुमार सिंह जी, सबसे बड़ा जो आरोप कैलाश जी पर लग रहा था कि समय नहीं दिया लोकसभा क्षेत्र को, लेकिन संगठन के अंदर या मंत्री का दर्जा जो है वो तो पूरे हिंदुस्तान के मंत्री है, वो कारण रहे या लोगों ने वातावरण स्वार्थी तत्वों ने खराब किया? आप क्या मानते हैं? ये तो सब स्वार्थी तत्वों वाला भी आपका सही है। कैलाश चौधरी जो है केंद्र में मंत्री थे, केंद्र भारत सरकार बहुत बड़ी है तो उसमें टाइम देना भी मुश्किल है, लेकिन कैलाश चौधरी तो महीने में 10 दिन इस क्षेत्र में रहता था। मैंने मेरी आंखों से देखा, हम साथ में घूमते थे। ये अगर कोई कहता है कि कैलाश चौधरी ने टाइम दिया तो बिल्कुल गलत है। कैलाश चौधरी ने तो खूब टाइम दिया, प्रत्येक गांव और घर तक भी गया कैलाश चौधरी। ऐसा कोई हमारा मंडल नहीं है हमारे संगठन की दृष्टि से उसमें कैलाश चौधरी 2 महीने से नहीं आया हो। प्रत्येक कार्यकर्ता की सूद लेने वाला नेता है, उसका नाम कैलाश चौधरी। एक बात है कि नेता जनता के साथ रहते हैं, जीतते होते हैं, फूल मालाएं लाद रहे हैं, वही नेता हार जाता है और उसके बाद में उस हार को पचाना कितना मुश्किल काम होता है। ये पचाना करना ये तो जनता का पद है। हाँ। ये जनता चाहती है नेता तब जो पर्सनली नहीं लेता। नेता पर्सनली नहीं लेता। जनता को अगर पसंद आएगी तो जिता देंगे और पसंद नहीं आएगी तो नकार देंगे, लेकिन ये कोई नेता को उसमें दर्द होना ये कुछ भी नहीं होता। हमारे भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है। जनता का फैसला मान के स्वीकार कर बिल्कुल लेते। जनता का जनता माई बाप है। जो जनता ने फैसला किया हमारे को मानिए। कैलाश जी पहले मंत्री थे और अब आज जन सुनवाई हो रही, आपको कोई मौलिक फर्क नजर आ रहा है? बहुत बड़ा फर्क नजर आ रहा है हमारे को, कैसे? बहुत बड़ा फर्क नजर आ रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी का राज है, दिल्ली में भी सरकार बन गई है, वातावरण पूरा चेंज हो गया है। आज जो वातावरण है वो कैलाश चौधरी के पक्ष में दिख रहा है पूरा का पूरा। एक सवाल और, अब पंचायती राज में पुनर्गठन चल रहा है, ग्राम पंचायतों के नए वार्ड बन रहे हैं, आने वाले समय में पंचायत समितियां बनेगी नए, इसमें बहुत ज्यादा लोग जो है गुटबाजी कर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, राजनीतिक रसूख है, रोजाना धरने प्रदर्शन कलेक्ट्रेट के आगे लग रहे हैं। ये मामला है ये पूरा। ये देखिए, प्रत्येक जो राजस्व गांव गवर्नमेंट रिकॉर्ड में दर्ज है, राजस्व गांव नया सर्जन हुआ है, उस प्रत्येक गांव का आदमी चाहता है कि मेरा पंचायत हेडक्वार्टर बन जाए, लेकिन ये तो संभव नहीं है। हम ये चाहते हैं जो वास्तव में जायज है, वास्तव में जायज है और बनने लायक है, नियमों में आता है, वो प्रत्येक पंचायत मुख्यालय नया बने। इसके लिए हम सब काम कर रहे हैं और करवाएंगे। ऐसा जो जायज है वो सब बनवाएंगे। जब संकट आता है चुनावों के समय, लोग दल बदल लेते हैं, उस समय कार्यकर्ता जो है मजबूत, जो बूथ लेवल पर डटे रहते हैं, उन पर मुकदमे भी होते हैं, पूरे गांव से टूट जाते हैं, और फिर जब ऐसा मौका आता है कार्यकर्ताओं को अहमियत मिल रही है या कोई भी आ रहा है? नहीं, ऐसे तो नेता को ध्यान रखना चाहिए। नेता का यही नेता में खूबी है कि पार्टी का निष्ठावान कौन कार्यकर्ता है और हवा के साथ में चलने वाला कौन कार्यकर्ता है, ये तो नेता को पहचान होनी चाहिए। और नेता अगर पहचान रख करके चलेगा तो कभी जिंदगी में ठोकर नहीं खाएगा। लेकिन पार्टी की संगठन के नाते आपका क्या विचार है? कार्यकर्ताओं को अहमियत? बिल्कुल, कार्यकर्ता ही है सब कुछ, हमारे कार्यकर्ता ही है सब कुछ। नेता के पास में कुछ नहीं, कार्यकर्ता चाहते हैं वही होता है, मेरा मानना। मैं अमूमन देखता हूँ, बाड़मेर में अधिकांश लोगों को जानता हूँ, मैं वही चेहरे देख रहा हूँ, सभी पार्टियों के नेताओं के पास वही लोग खड़े। वो ऐसे भी कुछ होते हैं, खड़े थे, ऐसा भी होता है, हर जगह पाए जाते हैं। ऐसा भी होता है। कई लोग हैं जो दिन को कहीं और रात को कहीं घूमते हैं। क्या संदेश उन लोगों को आपका? ऐसा नहीं करना चाहिए। विचारधारा एक रखनी चाहिए, आदमी को एक विचारधारा रख करके चलना चाहिए, तो उसका भी काम हो और पब्लिक भी उसके पीछे भटके नहीं। ये मेरा मानना है और मैं उन दूसरों को भी संदेश यही देना चाहूंगा कि एक विचारधारा रख करके चलना चाहिए आदमी को। कुमार सिंह जी खुद टिकट मांग रहे थे, नहीं मिली, लेकिन पार्टी के साथ डटे रहे। बिल्कुल, पार्टी माई बाप है, हम तो पार्टी के सिपाही है। जहां से हमारे को आदेश देगी उस जगह सिपाही तो लड़ने के लिए तैयार है। किस काम पे क्या लेना है, टिकट देना है कि किसी दूसरे को लड़ाना, ये पार्टी तय करती है। जो पार्टी का आदेश होता है हमारे को सर्वमान्य होता है। आपके एक दल बल्लू नेता ने दल बदला, अभी सेट हो गए किसी पद पर, नाम तो नहीं लेना चाहूंगा। नहीं, ऐसा मैं भी किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। ऐसा अगर कोई करता है तो वो गलत है। चुनाव के समय पार्टी बदल दी, वापस पार्टी में सेट हो गए और अब पद ले लिया। उनकी मेरे हिसाब से जगह नहीं होनी चाहिए, ऐसे आदमियों की जगह नहीं। कार्यकर्ताओं मनोबल टूटता है। कार्यकर्ताओं को, ऐसे आदमियों को देख करके मनोबल टूटता है।
अब जो काम होगा नियमानुसार होगा। नियमानुसार काम होगा, कायदे से होगा और एज पर नियम होगा। ऐसा कोई नुकसान करके और जनता में आक्रोश पैदा हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कार्यकर्ता और पार्टी का संगठन कैलाश चौधरी को किस लेवल के नेता मानते हो आप? ये मेला आप देख ही रहे हो, आप अपने नजरा से देख रहे हो कि किस लेवल पे कैलाश चौधरी को मानता है। ये तो मैं क्या कहूँ, पूरा मीडिया कह रहा है, हिंदुस्तान का मीडिया कह रहा है कि कैलाश चौधरी कौन सी शख्सियत है। और यहाँ की पब्लिक ने तो थोड़ी भूल हो गई थी, उसका पछतावा है और कुछ भी नहीं देख रहा हूँ मैं तो। एक ही है कि थोड़ा पछतावा कर रही पब्लिक। दिल्ली चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह जी के पास वाली कुर्सी पर बैठे थे कैलाश चौधरी। दिल्ली के अंदर जो पंचायती होती है वहाँ 10 आदमी बैठते हैं, उसमें कैलाश चौधरी की कुर्सी लगती है। अब इससे ज्यादा तो मैं आपको क्या कहूँ। खुमान सिंह जी से खुल करके बात की कृषि राज्य मंत्री पूर्व कैलाश चौधरी के बारे में। खुमान सिंह जी लंबे समय से संगठन में जुड़े हुए हैं, इस बार भी विधानसभा चुनाव में पार्टी के दावेदार थे, लेकिन संगठन में जुटे हुए हैं। शुरुआत जो है पंचायती राज से आपने की, पंचायती राज को बेहतर आप समझ सकते हैं। आपकी पुत्री प्रधान रही, इस हिसाब से संगठन में सबसे मजबूत आप है। अब पंचायती राज को मजबूत करने के लिए गांव की सरकार ढाणी तक जानी चाहिए। बिल्कुल ढाणी तक जानी चाहिए, इसके ऊपर ही हम काम कर रहे हैं। पंचायतों का सरकार ने पुनर्गठन किया है 2011 की जनगणना के आधार पे, उसको लेकर के हम जो है व्यवस्थित कैसे हो और सबको न्याय कैसे मिले, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और ये पंचायतों का सर्जन होगा, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सरपंच बने, पंचायत समिति सदस्य बने, जिला परिषद सदस्य बने, इसके ऊपर हम सब काम कर रहे हैं। अब आरोप लग रहे हैं आप पर, कलेक्ट्रेट के आगे रोजाना धरना प्रदर्शन हो रहा है कि आप राजनीतिक सवाल करा रहे हैं। कांग्रेस सरकार कराई, हमारा कार्यकर्ता कोई नहीं करा सकता। कांग्रेस सरकार कहाँ? अब कांग्रेस सरकार नहीं, विपक्ष बोला है मैंने, विपक्ष में है कांग्रेस के कार्यकर्ता करा रहे। नियमों के विरुद्ध काम हो रहा है या नियमों के अनुसार हो रहा है? नियम, हम तो नियम में ही काम, हम तो अनुशंसा करते हैं। काम कौन करता? प्रशासनिक अधिकारी करता, वो नियमानुसार ही करेगा। सत्ता के दबाव में कर रहे हैं ऐसा आरोप है। बिल्कुल नहीं कर रहा सत्ता के दबाव में, तो अनुशंसा करते हैं कि ये देख लेना, वो नियम से ही काम करेंगे। हम उसमें लाइन लिखते हैं नियमानुसार मदद की जाए, ये लैंग्वेज लिखते हैं नियमानुसार। नियम से हो रहा है, नियम से हटके कुछ नहीं हो रहा। 1% शिव पर, शिव में क्या हो रहा है? सब कुछ अच्छा हो रहा है, कोशिश में लगे हुए हैं, सब अच्छा करें। पार्टी थोड़ी कमजोर थी, उसको मजबूती करने के लिए हम सारे लगे हुए हैं। मजबूत बनाएंगे, उस पार्टी को मजबूती पे ले आएंगे, ऐसे हम सबकी प्रयास है। पंचायती राज चुनाव में सब कुछ ठीक हो जाएगा शिव में? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सभी प्रधान जो है भारतीय जनता पार्टी के बन करके आएंगे, ये आपको पक्का मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। शिव विधानसभा के जो 3.5 प्रधान है, 3.5 के 3.5 जो है भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी। 3.5 कैसे? आधी चोटन की कुछ पंचायतें हमारे साथ, आपके साथ जी, तब 3.5 हुए। 3.5। बहुत बहुत धन्यवाद।